आज की डेट में चाइना ने पाकिस्तान में कई बिलियन डॉलर्स बस एक प्रोजेक्ट सीपैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर खर्च दिए हैं, क्योंकि चाइना के लिए इस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिकल और स्ट्रेटेजिक वैल्यू खर्च की गई कीमत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी जो पैसा चाइना ने सीपैक और पाकिस्तान के अंदर बाकी कई प्रोजेक्ट्स में खर्चा है, उसके बर्बाद होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और इससे अफगानिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से कनेक्टेड है। सीपैक को होने वाले इंटरनल थ्रेट से तो पाकिस्तान और चाइना खुद ही निपट लेंगे, मगर एक्सटर्नल थ्रेट्स को संभालना चाइना के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीपैक को सबसे पहला खतरा है भारत से, क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। इसीलिए इस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। और जिस तरह आज नागार्नो कराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच स्मॉल स्केल वॉर के बाद नई लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई है, ठीक उसी तरह अगर फ्यूचर में भी कभी भारत पीओके को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो फिर चाइना को सीपैक का अल्टरनेट रूट अफगानिस्तान से होकर गुजारना पड़ेगा, जिसको फिर वो अफगानिस्तान से होते हुए पुराने वाले पाकिस्तान के सीपैक में जोड़ेगा। एक यही सबसे बड़ा इंटरेस्ट है चाइना का अफगानिस्तान में। इसके अलावा अब अमेरिका धीरे धीरे तालिबानियों के साथ एग्रीमेंट और पीस डील साइन करके अपनी सेना को वहां से वापस बुला रहा है। अब चाइना को चिंता ये है कि अमेरिका के निकलने के बाद तालिबानी, जो काफी कट्टरपंथी ताकतें मानी जाती हैं, वो चाइना के खिलाफ न हो जाएं, क्योंकि चाइना शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम लोगों के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा है वो तो जग जाहिर है। इसीलिए अगर कट्टरपंथी तालिबानी ताकतें चाइना के खिलाफ हो गई तो फिर ये सीपैक और चाइना दोनों के लिए बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएगा। बस यही कारण है कि जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकल रहा है, वैसे वैसे चाइना अफगानिस्तान में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। मगर गौर करने वाली बात यह है कि चाइना आज के टाइम में अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तरह तालिबानी और कई मिलिटेंट ग्रुप्स के कांटेक्ट में है और उनकी फंडिंग करने के भी आरोप लग चुके हैं चाइना पर, जो वो हमेशा नकारता आया है। मगर इस बार चाइना को अफगानिस्तान सरकार ने बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लिया है, जिसके बाद चाइना को फटकार लगाते हुए माफी मांगने को कहा गया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये खबर निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान फोर्सेज ने एक क्रैकडाउन में 10 चाइनीज नागरिकों को एक टेरर सेल को ऑपरेट करते हुए बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा है। ये टेरर सेल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ऑपरेट किया जा रहा था। अफगानिस्तान की नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी ने बताया कि ये 10 के 10 चाइनीज नागरिक चाइनीज खुफिया एजेंसी से जुड़े थे और इनमें से 2 लोगों के हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी संगठन से भी लिंक जुड़े हैं। इतने बड़े टेरर सेल का पकड़ा जाना चाइना के लिए शर्म की बात है और ये चीज साफ दर्शाती है कि चाइना अफगानिस्तान के अंदर एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज में शामिल है। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी इस घटना से काफी नाराज हैं और उन्होंने इस मसले को देखने के लिए वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सलेह को अपॉइंट किया है, जो कि अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ भी रह चुके हैं। और अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अफगानिस्तान ने चाइनीज डिप्लोमेट्स को ये साफ कर दिया है कि वो इन 10 चाइनीज एजेंट्स को तभी छोड़ेगा जब बीजिंग से एक फॉर्मल अपॉलॉजी यानी कि माफी मांगी जाएगी, क्योंकि ये चीज अफगानिस्तान सरकार के साथ विश्वासघात तो है, लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स के भी खिलाफ है। और अगर चाइना ने आधिकारिक तौर पर गलती कबूलते हुए माफी नहीं मांगी तो फिर अफगानिस्तान में उन सभी 10 चाइनीज एजेंट्स पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलेंगी, यानी कि आपराधिक मुकदमा चलेगा। वैसे ये बड़ा रेयर होता है कि किसी भी देश में इतनी बड़ी संख्या में 10 दूसरे देश के एजेंट्स एक साथ पकड़े जाएं, मगर अफगानिस्तान खुद अपने इंटरनल मैटर्स में इतना उलझा है कि वो चाइना के साथ इस मसले पर ज्यादा झगड़े में नहीं पड़ेगा। वहीं अमेरिका ने भी अफगानिस्तान सरकार और तालिबानियों के बीच पीस डील तो करवाई, मगर उसका भी कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा और आज भी अफगानिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या तालिबानियों के साथ पीस डील करके कुछ फायदा होने वाला है या फिर वो कभी नहीं सुधरेंगे? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।